मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज में आपका फिर से वेलकम करता हूं। और आज हम बात करते हैं ऐसे हाउस के बारे में जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कहा तो इसे कर्म का घर जाता है, लेकिन ये कर्म को हम लिंक करते हैं प्रोफेशन के साथ। और प्रोफेशन का मतलब होता है जिससे हमारा रोजगार चलता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे। कर्म का मतलब है ऑल अबाउट कर्मास। मतलब अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा जो कर्म करते हैं वो भी यहीं से आते हैं। तो ये 10वां घर आम तौर पर कहा जाता है कि ये हमारे कारोबार का घर है, ये हमारी सरकार का घर है और ये हमारे पिता का घर है। लेकिन कारोबार, सरकार और पिता की अगर बात की जाए तो इसको ऑल अबाउट कर्मास के साथ लिंक किया जाता है। कर्मास का मतलब है हर कर्म। इसका मतलब अगर हमें अपने कारोबार वाले घर को सही करना है या आपके जीवन के अंदर कारोबार के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको उसके लिए एक कर्म करना पड़ता है। उस कर्म का नाम होता है परोपकार। परोपकार मीन्स पर उपकार, ऐसे इंसान का भला करना जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। जनरली रोग रेमेडीज करने के टाइम क्या करते हैं, अपनी फैमिली में ही रहने वाले, हमारी हाउस हेल्प, हमारे आसपास के लोग जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी हेल्प करते हैं, जो बहुत अच्छा कर्म है, जो हमें करनी ही चाहिए और हमारा फर्ज भी है। लेकिन अगर आप परोपकार करते हो मतलब ऐसे किसी भी इंसान की हेल्प करना जिससे हमें दोबारा नहीं मिलना, जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे हमें उससे कोई सेवा नहीं करवानी। जैसे हमारी हाउस हेल्प तो हमारी सेवा भी करते हैं। तो अगर आप उपकार करते हो, परोपकार करते हो, तो आपका कारोबार में मैजिकल चेंजेस आते हैं। और इसके साथ-साथ ये घर होता है लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन का। अगर आप जीवन के अंदर किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन के हेड बनना चाहते हो, कोई इलेक्शन जीतना चाहते हो, पॉलिटिक्स में गेन करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपने कर्म सुधारने होंगे। कर्म का मतलब अपने पिता के रिलेटेड, अपनी सरकार के रिलेटेड। हमें कोई भी जीवन में ऐसा कार्य नहीं करना जिसमें सरकार के साथ कोई भी चीटिंग हो, अपने पिता की डिसरिस्पेक्ट हो। हमें कुछ भी ऐसा परोपकार करना है जिससे हमारा कर्म का घर 10वां घर नेक हो जाए। तो 10वें घर को सिर्फ नॉर्मली प्रोफेशन के साथ कभी मत लिंक करें। 10वां घर होता है किसी ना किसी फॉर्म में हमारे जीवन में ऐसे कर्मों का जो हम आज की डेट में कर रहे हो। हमारी किस्मत में जो डेस्टिनी में लिखा जा चुका है, हमें वो चीज़ें तो फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन प्रेज़ेंट कर्मास का लेखा-जोखा जो हमें प्रेज़ेंट कर्मास में ही फेस करना पड़ सकता है, उसके लिए हमें परोपकार करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार वाला घर अच्छा हो, तो हमारा कर्म हमारे शनि ग्रह को रिप्रेज़ेंट करता है। तो हमें किसी भी लेबर को, हमारे साथ जो हमारे अंडर लेबर काम करती है, उनकी हेल्प तो हम लोग करेंगे ही, उसके साथ-साथ हमें हर सैटरडे को किसी भी लेबर को ईटेबल्स देने हो सकते हैं, उनको किसी भी फॉर्म में सर्व करें, उनकी हेल्प करें। उनकी मेडिकली इमरजेंसी में आप अगर कुछ भी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो ये था हमारा 10वां घर, जिसको आप नोट डाउन करें और जिसको बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करें। और इसके अलावा हम लोग फिर से नेक्स्ट घर की बात करेंगे। तब तक आप हमारी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और कोशिश करें आपके नियर एंड डियर अगर हमारी इस सीरीज़ से एस्ट्रोलॉजी जैसे विषय को समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारी भी कोशिश रहेगी कि सीरीज़ को इतना लंबा समय तक आप लोगों को पढ़ाया और समझाया जाए कि आपकी रूट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो आप इसको लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमें ये भी बताइए कमेंट करके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपका हर लाइक और हर कमेंट हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। इसके अलावा अगर आप हमारा 1 मंथ का फ्री वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।